हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम कर रहे हैं आई डोंट नो कितने डेज़ का चैलेंज, क्योंकि हमने सिर्फ अपना डेज स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाई करने के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं वीडियो अपलोड करने के बाद मतलब बनाती हूँ व्लॉग, बट उससे पहले मेरी पढ़ाई चल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। अब तक मैंने नाउन की प्रैक्टिस कर ली है 2 वीडियोज़ से, और वो काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोज़ थी, तो उससे मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है। और आज है हमारा डे 3 और आज हम क्या क्या कवर करेंगे वो सब कुछ आपको टू डू लिस्ट में मिलेगा वीडियो के अंदर। एंड आप लोग ये कमेंट करना कि कौन कौन हमारे साथ पढ़ रहा है और कौन कौन अभी सिर्फ वीडियोज़ ही देख रहा है और किसी का अभी तक जू नहीं देंगे पढ़ने के लिए। जल्दी से रेडी हो जाइए। और हम तैयारी कर रहे हैं DSSB और रेलवे दोनों एग्ज़ाम के लिए। रेलवे में मैंने NTPC का फॉर्म फिलअप किया है, जो कि 12th का और ग्रेजुएशन दोनों फिलअप किया है। और DSSB में मैं TGT मैथ्स की जो तैयारी कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। एक एक चीज़ें, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो ग्रो कर रहा होता है यूट्यूब पे। तो अभी ना हमारा जो ये पेड़ है ये कट नहीं रहा, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा इसको काटने वाला। हम लोग रोज़ जा रहे हैं कि कोई काट दे कोई काट दे, बट कोई काट नहीं रहा है। इसकी वजह से बहुत गंदगी हो रही है। और अभी मैं दोपहर की झाड़ू लगाने स्टार्ट कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या हाल हो रखा है। तो चलिए दिखा देती हूँ, और उसके बाद में चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर और स्टार्ट करते हैं डे 3 विद मोर एनर्जेटिक एंड बहुत अच्छी तरीके से हम इसको यूटिलाइज भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं डे 3 की ओर। हमारे घर में सब जगह पत्ते पत्ते हो जाते हैं, चाहे कितनी जल्दी झाड़ू लगा लो ये पत्ते पत्ते हुए हैं हर टाइम। तो चलो इसको भी साफ़ कर देते हो। दोपहर की झाड़ू लगा के बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और एक काम ही ख़त्म होगा हमारा। तो ये ख़त्म कर देते हैं और चलते हैं पढ़ाई। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, उसे करने के बाद कोई उदास नहीं होता। तो हम भी अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने फिर से एक रूटीन पर चल पड़े हैं, जिसमें हम अपना जो डेली रूटीन है वो शो कर रहे हैं एंड उसको पूरा करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा पूरा का पूरा रूटीन है उसको पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना था। तो आज हमारा है डे 3 और डे 3 में हमें क्या क्या करना था। तो सबसे पहले हम GS करेंगे, जो कि हमारा रेलवे और DSSB दोनों से ही रिलेटेड है, पार्ट 1। तो इसमें मैंने करा GS, उसमें था मेरा टॉपिक इकोनॉमिक्स। पहले मैं इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो मुझे GS में GK में लगता है वो इकोनॉमिक्स ही है। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट करा था जो था मैथ्स, उसका टॉपिक था मेरा परसेंटेज, और ये मेरी पूरी वीडियो हो चुकी है आज। उसके बाद मेरा वोकैब था, मैंने टिक लगा दिया है जो मेरा हुआ है, एंड जो नहीं हुआ है वो मैं कल करूँगी जब कल हो जाएगी। क्योंकि कल इसलिए करूँगी क्योंकि आज जो है मम्मी का और चाची का थोड़ा काम करना था, कल अहोई अष्टमी है इसी वजह से। तो फिर मेरी वोकैब थी, वोकैब मेरी बची हुई है बट मैंने हाफ़ कर ली है, बट वोकैब अभी बची हुई है। ईडियम्स जो है वे लगभग 600 के आसपास है, और वो बहुत धीरे धीरे मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझने में टाइम लगता है और उसको बार बार मैं भूल जा रही हूँ। तो ये वाला मैंने करा था, और उसके बाद मैंने नाउन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। एंड हाँ, मेरे जो नाउन था उसकी 2 वीडियोस थी, एक मैंने कर ली थी, एक मैं कल करूँगी। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से समझ के करा था। और हाँ, पहला पार्ट जो था उसमें मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन टचवुड सही हो रहे थे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में मैंने करना है आज इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये सब कुछ करना है, और आई थिंक मेरे को पार्ट 2 और नाउन की सेकंड वीडियो कल करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा कम पढ़ाई हो पाई थी, जिस वजह से मैंने इतना ही करा था। और हाँ, रही बात हमारे डेली शेड्यूल की, और जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपने अगर आपका डब्बा बिल्कुल बंद पड़ा था मेरी तरह, थोड़ा सा खुलना स्टार्ट हुआ होगा और थोड़ा सा हम एक दूसरे का जो है वो चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी। अब आप इस साक्षी का थोपड़ा देखो ये क्या करके गई है, ये क्या करके गई है। तो मैंने इसे बोला कि मैं ऐसे ही डाल दूंगी, और मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। जब भी आगे बदतमीजी दिखाती है मेरे, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, चाय देने के लिए आई थी मुझे। तो इसके बाद में मैंने अपना ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा। एंड हाँ, एक चीज़ का अच्छा लग रहा है कि जितना भी अब हमने तैयारी करनी शुरू करी है उसमें थोड़ा बहुत आउटपुट हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम फेस्टिवल सीजन की वजह से या किसी भी रैंडम रीजन की वजह से अब बैठे हुए हैं, बहुत हो गया बीमारी, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, अब नहीं करेंगे हम। अब तो सिर्फ हमें करनी है पढ़ाई और करना है सक्सेस। इस बार 110% हमें सक्सेस चाहिए अपनी, वो किसी भी कॉस्ट में चाहिए। कोई निगेटिव बोले, कोई पॉजिटिव बोले, और कोई कुछ भी बोले, इतना टाइम हो गया, ये नहीं हुआ, अब तक वो नहीं हुआ, भाई अपना अपना
अपना देखो, दूसरे पे ध्यान मत दो। जितना दूसरे पे ध्यान दोगे, बल्कि अगर कोई मुझ पे ध्यान दे रहा है स्पेशली, तो मैं तो तुम्हें रत्ती भर कुछ समझती नहीं हूँ अगर कोई कह रहा है तो। इसलिए अपने पे ध्यान दो और अपनी पढ़ाई करते चलो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लव्ड वंस का ध्यान रखो, उनको फील नहीं होना चाहिए और उनको हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी, और चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहती रहे। उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी, और पूजा करने के बाद एक दिया मैंने लगाया अपनी तुलसी माता को, दूसरा मैंने अपने बाहर रखा था। तो ये सब कुछ मैंने करा, और उसके बाद में मैं फिर से थोड़ा बहुत काम करके, मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी आज, तो मैंने खाना भी बनाया था। वो करने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो ये सब कुछ आज हमने कवर करा था, और हाँ, बहुत काफ़ी अच्छे से मैंने पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं वो समझ समझ के कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो। तो आपके पास ना, आज एक सर ने एक चीज़ भी डाली है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, क्या तो आप ये चीज़ समझ के बैठे रहो कि अभी तो बहुत एग्ज़ाम में टाइम है, बहुत है टाइम है, कर लेंगे, अभी तो ये है, अभी वो है, या फिर आप एक अपने आप को पूरा का पूरा कंसर्न करो, अपने आप को सोचो, एक दो दिन लो और फिर बैठो कि पढ़ने के लिए, कि अब मुझे, मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या चीज़ इस टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल आपकी सफाई नहीं होगी या कुछ और एक्स्ट्रा काम नहीं होगी तो वो चल जाएगा। देखिए, बीमारी और हेल्थ अपनी जगह है, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हेल्थ तो प्रायोरिटाइज होनी ही चाहिए, क्योंकि जब मेरी हेल्थ ख़राब हुई तो मुझे सबसे पहले पता चला कि सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब कुछ है। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा लंबा गैप लिया था। अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर ये छुटमुट सी प्रॉब्लम है ना, तो उनको तो हम अभी इस टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा अच्छी सफाई करनी हो तो हम होली के टाइम पे कर लेंगे, बट और जो फेस्टिवल है उसको मना के 1-2 घंटा अपना पढ़ने के लिए बैठेंगे पूरा दिन। ऐसा वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि नहीं आज तो फेस्टिवल है, आज तो बिल्कुल रेस्ट लेना है, या फिर अपना पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट करके 1 दिन का गैप लेंगे। तो ये सब कुछ हम करेंगे। और रही बात और सब चीज़ों की, तो वो भी हमारे साथ साथ चल ही रही है। बट हाँ, पढ़ाई का टाइम ज़रूर निकालो, क्योंकि इस टाइम पे जो लोग पढ़ रहा होगा ना, मैं अपना ग्रुप भी देखती हूँ, उसमें जब क्वेश्चन सेंड होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरे क्यों नहीं क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरे क्यों डाउट नहीं आ रहे हैं। तो अब वो चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट हो गई है, और अब मैं भी अपने डाउट वगैरह और सबके क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई किया करूँगी। और फिर हम लगाएंगे मॉक टेस्ट इस टॉपिक के कम्प्लीट होने के बाद। आई थिंक पूरा वीक ले जाएगा, और नेक्स्ट वीक भी। और यहाँ पे मैं वोकैब कर रही थी, और मैं लिख लिख के याद करती हूँ, तो मुझे लिख लिख के याद करने की आदत है, और उससे मेरे थोड़ा सा टाइम जो है वो बचता तो नहीं है, बट हाँ टाइम लगता है, बट हाँ मुझे याद रह जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ भी लिखी थी। तो बस मैंने आज इतना ही कवर करा था। कल की वीडियो में मैं वोकैब और ये जो पार्ट 2 है इसको पढ़ूंगी, और जो ये है ना टाइम लग जाता है थोड़ा सा, और कल की वीडियो में मैं वो सब करूंगी। तो अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, और आपका दिन मंगलमय हो और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चले।